वाई आर वी अनहैप्पी। हम लोग आजकल इतना कुछ होते हुए भी, सोसाइटी इतना प्रोग्रेस कर गया, फिर भी हम लोग इतना क्यों दुखी हैं। आज से ज़्यादा कभी शायद दुखी रहा भी नहीं वो लोग, ऐसा लगता है कभी कभी तो देख के। तो देखिए, इसका सिंपल सा रीज़न है कि हम लोग का जो बोर्डम का पीरियड था वो हम लोग एकदम ख़त्म कर दिए हैं। अब है कि 2 मिनट भी कहीं बैठे हैं तो तुरंत हम लोग को मोबाइल निकाल के चलाना ही है, डोपामिन लेना ही है। उससे ब्रेन का रिवायरिंग ही ऐसा हो जाएगा कि जब भी आपको न्यूट्रल भी अगर दिन रहेगा तो आपके दिमाग में वो रजिस्टर करेगा कि एकदम बेकार दिन गया, क्योंकि आदत ही हो गया कि जब चाहे तब डोपामिन मिले। और आपका इवोल्यूशन भी ऐसा ही हुआ है, ऐसा दुनिया में रहने के लिए नहीं हुआ था आपका इवोल्यूशन। आपको रहना था जंगल में कि 5 दिन में एक बार खाना मिल रहा तो पूरा खा लो, और मतलब जैसे भी शरीर चलना चाहिए। इसीलिए पिज़्ज़ा या कोई भी चीज़ी चीज़ या फास्ट फूड इतना अच्छा लगता है मुंह को, क्योंकि उसका पर्पस ये था कि कभी मिलता ही नहीं है, तो ऐसा कोई फैट वाला चीज़ मिल जाए तो बहुत बड़ा चीज़ होता है। मतलब उसका मतलब है कि आप एक बार खाए तो 5-6 दिन तक आप आराम से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आजकल आपको वो चीज़ रोज़ मिल जाता है, या मतलब आप रोज़ अवेलेबल है आपके लिए ये सब खाने को। तो ऑब्वियसली आपका इवोल्यूशनरी सर्किट तो यही चाहेगा कि वही खाएं या दिन भर स्क्रॉल करें शॉर्ट्स। पिज़्ज़ा तो चलो बहुत कम लोग रोज़ खा पाता होगा, लेकिन वही शॉर्ट्स तो स्क्रॉल रोज़ कर सकता है कोई भी। गरीब से गरीब आदमी भी आज देख रहे हैं कि वही हाल हो गया। छोड़िए ना, आदमी तो छोड़िए, बच्चा को भी वही करवा दिया है। पता नहीं, एक तो पेरेंटिंग समझ में नहीं आता है कि लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। मतलब 3 साल का बच्चा को आप दे दिए हैं शॉर्ट्स, उसका आदत है, जब भी रोए तो पैं किया, तो आप में भी टॉलरेंस नहीं है कि थोड़ा सा उसको मतलब ठीक से रख पाएँ, उसको तुरंत फ़ोन दे ही देना। इससे कितना ज़्यादा डैमेज उसका ब्रेन हो रहा है, क्या ही बोलें। अब इसके ऊपर तो कुछ बोलने लायक है नहीं। क्योंकि देखिए, एक तो है कि आँख ख़राब होगा और जो भी ख़राब होगा, दूसरा बात है ब्रेन भी छोड़ दीजिए आपकी, चलिए ब्रेन का भी डैमेज हटाइए, सब कुछ हटाइए। लेकिन आप समझ रहे हैं कि मतलब एक बच्चा जिसको कि दिन भर इधर उधर खेलना चाहिए, थोड़ा बालू में गंदा होना चाहिए, थोड़ा मिट्टी में जाना चाहिए, वो बच्चा एक जगह बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा, बस बैठ के ऐसे ऐसे कर रहा है, उसी में वो हो गया। तो वैसा बच्चा 5 से 10 साल का उम्र तक जाते जाते पूरा ओबिसिटी उसको होना ही है, और हार्ट अटैक फिर और ज़्यादा यंगर एज में आएगा ही। आजकल तो स्ट्रेस से ही हार्ट अटैक हो जाता है, तो 30-40 साल तक में आदमी चला जा रहा है। और ऐसा अगर बच्चा को भी अब आप शॉर्ट्स देंगे तो फिर तब तो इतना फास्ट नेचुरल सिलेक्शन देखने को मिलेगा कि क्या ही बोले। मतलब जो पेरेंट्स सही में अपना बच्चा को बचा पाएंगे ये सब चीज़ों से, शॉर्ट से अच्छे दिनों के लिए, कम से कम 6-7 क्लास तक, तब वो बच्चा का लेवल और बाकियों का लेवल कुछ, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होने वाला है। तो बस यही बात है कि अब नेचुरल सिलेक्शन एकदम पीक पे आने वाला है, कंपटीशन और बढ़ने वाला है, और ये जो अनहैप्पीनेस है ये तो बढ़ने ही वाला है। इसका आपको उपाय अपने इंडिविजुअल लेवल पे ही करना पड़ेगा। सोसाइटी एज अ होल अब वो डाउनहिल ही जाएगा उसका। आप लिख के ले लीजिए, कह लीजिए कितना भी कुछ एआई इम्प्रूव हो जाए, कुछ भी हो जाए ना, सोसाइटी का ओवरऑल मेंटल पीस डाउनहिल ही जाएगा, एक्सेप्ट अगर वो स्पिरिचुअलिटी को अपने अंदर ला लिया तब। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी है या सिर्फ सेल्फ को अपने आप को मतलब इम्प्रूव करना है, जो कि आपको आज के समय में बचा के रख सकता है। क्योंकि आजकल जो भी नॉर्मल चीज़ था वो तो ऑलमोस्ट धीरे धीरे ख़त्म की तरफ ही जा रहा है। चाहे वो नॉर्मल स्पोर्ट्स खेलना भी हो तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म की तरफ ही जा रहा। तो धीरे धीरे तो सोसाइटी एकदम डाउन ही जाने वाला है। एक्सेप्ट यही अगर स्पिरिचुअलिटी राइज किया तब तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ऐसे आपको खुद का ही अपना देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम खुश रहें। तो इसका सबसे पहला तो सॉल्यूशन यही है कि हम ये नहीं कहेंगे कि शॉर्ट्स मत चलाइए या नहीं किए, इतना आसान होता है, सबको पता है कि ख़राब है तो मत करो, फिर काय कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं उसको पूरा दिमाग अपना वहाँ रख के कीजिए, अवेयर रहिए कि हम ये कर रहे हैं। उसमें खुद को गिल्ट नहीं देना है कि हम शॉर्ट्स चला रहे हैं, या ये भी नहीं कि चला रहे हैं तो चला रहे हैं, पड़े हुए हैं, कुछ नहीं। जो भी कर रहे हैं एकदम अवेयरनेस के साथ कीजिए कि अभी हम ये शॉर्ट देखे, इसके अंदर क्या सीखे, ये सीखे, कुछ सीखने के लिए था कि नहीं, या टाइम वेस्ट था, क्या था, अपना मन में वो चीज़ को बनाइए।
कि हम क्या किए, अभी समय बर्बाद किए कि नहीं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है गिल्ट ट्रिप करने का खुद को कि यार हम समय बर्बाद कर रहे हैं। उससे क्या होगा, आपका माइंड और ज़्यादा लो हो जाएगा और आप शॉर्ट्स ही स्क्रॉल करते रहेंगे और माइंडलेस हो करके। नहीं, एकदम बस अवेयर होइए कि क्या कर रहे हैं। इसका एक अच्छा तरीका ये है कि माइंड और बॉडी को आप थोड़ा खुद से अलग समझिए। मतलब कैसे, हमेशा हम लोग तो जानते हैं कि यही है जो है। तो विटनेस मोड एक चीज़ होता है, मतलब कि आप, या इंट्रोस्पेक्शन कह लीजिए, चलिए साइंस में ही अगर रहना, तो इंट्रोस्पेक्शन होता है कि माइंड को खुद का ऑब्जर्व करना कि क्या चल रहा है। एक्चुअली में आप तो हमेशा अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे आप चाहे ना चाहें। आपको छुट्टी काटा था, आपको पता चल ही रहा है कि हमको छुट्टी काटा है, चाहे आप ऑब्जर्व करना चाहें या ना। लेकिन माइंड के लेवल पे क्या हो गया है कि हम लोग मतलब थोड़ा सब कुछ गिव अवे कर दिए हैं, बिना माइंडलेसली कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं माइंडलेसली कर रहे हैं। तो उस माइंडलेस चीज़ को माइंडफुल करना है। अभी लेस है तो माइंडफुल बस कर देना है। तो अपने आप धीरे धीरे ये सब शॉर्ट्स और स्क्रीन्स ये सब कम होगा। लेकिन इसका दूसरा भी चीज़ है, आप कितना भी माइंडफुल हो जाइए, विटनेस मोड बना लीजिए कि आप अपना थॉट्स को देख रहे हैं कि भाई देखो अब माइंड, विटनेस मोड का क्या मतलब कि अब आपका माइंड में, हाँ भाई देखो अब मेरे को एक फ़ोन चलाने का मेरे अंदर एक डिज़ायर आया। अच्छा, तो मतलब खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं बस कि आप देखो ये डिज़ायर आया, मतलब शांति में बैठे हैं 5 मिनट तो ये देखो फ़ोन का चलाने का डिज़ायर आया है, देखो ये कर लेने का डिज़ायर आ रहा है। मतलब आलतू फालतू कितना सारा चीज़ मेरा दिमाग में चल रहा है, बस वो देखना आप शुरू किए हैं। माइंड से थोड़ा आप ऊपर चले गए कहीं ना कहीं, समझे। तो एक तो ये चीज़ है, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा, टेम्पररी सॉल्यूशन रह जाएगा। अगर एक तो आपको डिलीजेंटली ये विटनेस मोड प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है कि जब तक आप इसको रिप्लेस नहीं कीजिएगा किसी और चीज़ से, तब तक तो यही होते रहेगा। तो इसको रिप्लेस करना है तो बेस्ट ऑप्शन है बुक्स। लेकिन अगर उतना हिम्मत नहीं है कि बुक्स पढ़ पाएँ, कोई भी तरह का बुक भी वैरायटी बहुत सारा होता है, लेकिन अगर उतना भी हिम्मत नहीं कि बुक पढ़ पाएँ, तो कम से कम इसको हटा के लॉन्ग फॉर्म वीडियो पे तो ज़रूर आइए। ठीक है, अपना प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बस कह रहे हैं कि लॉन्ग फॉर्म वीडियो पे या तो आइए, या तो मूवी भी देखिए या वेब सीरीज़ देखिए, थोड़ा सा मतलब प्रोग्रेस कीजिए। और जो भी देखें ना, जब भी देखें तो उसको अवेयर होके देखना है, ये नहीं कि बस टाइम पास के लिए देख रहे हैं। और ये मूवी और वेब सीरीज़ में दिमाग रहता है वहाँ पे कि क्या चल रहा है, लेकिन शॉर्ट्स में बस रहता है कि कुछ बोल दिया तो हंस दिए हैं, हो गया। मतलब बहुत कम ही लोग होगा जो कि शॉर्ट से एक्चुअली में कुछ सीखने जैसा अपना फीड बनाया होगा। मैक्सिमम का तो पर्पस इंटरटेनमेंट ही है। तो आपको इस बहाव में देखिए, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट होता है उसमें घुस जाना। अगर आप खोल दिए शॉर्ट्स तो फिर आप वहीं 90% बैटल हार गए, और वहाँ अगर आप नहीं खोले तो आप 90% वहीं जीत गए। उसके आगे पीछे का कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर आपको विटनेस मोड और ये सब मतलब शॉर्ट्स को देखते वक्त अवेयर रहना, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। पहला ही अगर पॉइंट आप उसको एंट्री ही रोक दिए तो बात ख़त्म हो गया। तो एंट्री कैसे रोक सकते हैं, जब उसके जगह पे आपको कुछ सिमिलर चीज़ मिले जो कि थोड़ा कम इंटरटेनिंग भी हो लेकिन इंटरटेनिंग हो। आपको पॉजिटिव चीज़ से रिप्लेस करना पड़ेगा शुरू में ऐसा नहीं हो सकता कि शॉर्ट्स चलाना छोड़ के हम अपना एकदम सिलेबस पढ़ने लगे या फिर अपना काम करने लगे। इतना आसान नहीं है कि एक इधर से आप उधर चले जाएं, इतना जल्दी नहीं होता। तो उसको आपको धीरे धीरे लेस पॉजिटिव चीज़ से रिड्यूस करते जाना है। जैसे पहले लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे आए कि 3-4 मिनट का 5 मिनट का वीडियो देखे या 10 मिनट का वीडियो देखना शुरू किए, या कुछ नॉलेजेबल वीडियो देखना शुरू किए। लेकिन यहाँ पे स्टक नहीं हो जाना है, यहाँ खुश नहीं हो जाना कि भाई अब तो हम बढ़िया बढ़िया वीडियो देख रहे हैं, मेरा जो है लेवल अप हो रहा है माइंड का, तो अब तो भाई खुश होना है हमको, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, आपको रुकना नहीं है यहाँ पे। अगर आपका नॉलेजेबल तरफ आपका जाने लगा इंटरेस्ट, तो उससे कोशिश कीजिए कि वही चीज़ से रिलेटेड, जो भी चीज़ में आपको नॉलेज पसंद आ रहा है उस चीज़ से रिलेटेड कोई बुक पे आ जाइए जो कि इंटरेस्टिंग हो। बुक पे अगर नहीं आ सकते हैं तो फिर तो थोड़ा कम ऑप्शन है। जैसे और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि तब आप अपना सोसाइटी में मतलब खेल कूद कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। मतलब बेसिकली इसको रिप्लेस कम से कम कीजिए। ये तो एकदम डैमेजिंग है, इससे तो कुछ नहीं हो रहा। कम से कम स्पोर्ट्स खेलेंगे, हेल्दी रहेंगे, बहुत सारा बेनिफिट का, कुछ नहीं तो वॉक पे निकल जाएंगे। और अगर आपको एकदम रूम से बाहर ही नहीं जाना है या कुछ ऐसा है तो बेस्ट ऑप्शन बुक या मूवी या वेब सीरीज़ भी है, लेकिन ये सब भी टाइम वेस्ट ही है अल्टीमेटली।
आपको विटनेस मोड से यही हेल्प मिलेगा कि एक्चुअली में हमको अभी क्या करना चाहिए, लेकिन मेरा दिमाग अभी कहाँ जा रहा है। तो अगर आप उसको वैल्यू देना कम कर देंगे ना, देखिए डिज़ायर आपका अटैच्ड है कि ये करेंगे तो हमको प्लेजर मिलेगा, इसीलिए आप बार बार जाते हैं करने के लिए, और कोई बात नहीं। आप उस डिज़ायर को क्यों नहीं ओवरलुक कर पाते हैं। जब मिठाई खाने का मन करता है तो कहीं नहीं तुरंते जा करके एकदम जाके मिठाई ले लेते हैं और खा लेते हैं गप से, क्योंकि उसमें एक तो समय लगेगा वहाँ जाने में, फिर आप सोचेंगे कि मिठाई खा के क्या मिलेगा, थोड़ा मोटा हो जाएंगे, मतलब जाते जाते आपका मन मर जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, तुरंत निकाले फ़ोन, खटखट देना शुरू कर दिए, तो उसको ही रोकना है। मतलब स्टेप्स को अपने दिमाग में ही आपको बढ़ाना होगा कि डिज़ायर आया, हम नोटिस की कि डिज़ायर आया। अब देखो, अब शुरू में नोटिस करेंगे, देखेंगे कि डिज़ायर आया और बस तुरंत फ़ोन खोले और तुरंत चलाने लगे, तो आप जैसे जैसे अवेयर होंगे, अरे अभी तो हम स्लिप कर गए, मतलब अभी तो जस्ट मतलब डिज़ायर आया और हम तुरंत खोले और करना शुरू कर दिए। धीरे धीरे जितना आपका विटनेस मोड बड़ा होते जाएगा ना, तो मतलब बेहतर होते जाएगा ना वो विटनेस, उतना आपका धीरे धीरे डिज़ायर धीरे धीरे मरते जाएगा। धीरे धीरे आपको होगा कि हाँ डिज़ायर आया है, लेकिन अब हम इसको देख रहे हैं कि डिज़ायर आया है, हमको अभी ये चीज़ नहीं करना, हमको दूसरा चीज़ करना। मतलब धीरे धीरे आप अपना कंट्रोल अपने माइंड पे वापस लेंगे। ये नहीं करने के बाद आजकल ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, फिर ज़िंदगी फिर ऐसे ही आपका कट जाएगा शॉर्ट्स देखते देखते। ऐसे ही ज़िंदगी टेम्परेरी है, कुछ होना जाना है नहीं, उसमें भी हम लोग शॉर्ट्स देख के ही बर्बाद कर देंगे। अब हम उस पर आते हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्यों बोले कि बचा सकता है सोसाइटी का अनहैप्पीनेस को। स्पिरिचुअलिटी बहुत प्राइमल चीज़ है। हम लोग को लगता है कि कोई, देखिए जैसे स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं लोग तुरंत क्या इमेजिन, भगवान और ये, वो भी है, वो भी एकदम स्पिरिचुअलिटी है, वो भी पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, नो डाउट। लेकिन आपको डायरेक्ट एकदम स्पिरिचुअलिटी चाहिए तो वो निसार दत्त जी का या नॉन डुअलिटी का स्पिरिचुअलिटी है, कि आप इतना छोटा बच्चा थे, मतलब इतना छोटा तो पेट में होंगे, लेकिन मतलब इतना सा बच्चा थे छोटा में, और अब इतना बड़ा हुए, फिर धीरे धीरे बूढ़ा होंगे, तो आपका बॉडी तो हमेशा चेंज कर रहा है, उसी तरह आपका माइंड का थॉट्स भी हमेशा चेंज कर रहा है। अभी कुछ और थॉट था, ये कुछ और थॉट आया। माइंड का स्ट्रक्चर भी देखा जाए तो बचपन से अभी बहुत ज़्यादा चेंज है, कुछ अलग ही है, न्यूरॉन्स का पैटर्न, साइनेप्सिस कुछ अलग ही चल रहा है। तो मतलब माइंड भी चेंज कर रहा है, बॉडी भी चेंज कर रहा है, लेकिन आपको एक यूनिफॉर्म सेंस ऑफ यू है, मतलब कि आप एक तरह से अनचेंजिंग है, आप हर चीज़ में कॉमन फैक्टर है। आप सो करके भी जब उठते हैं तो लगता है कि कहीं हम गए नहीं थे, मतलब एक लगता है कि कोई ब्रेक नहीं आया है, मतलब कि कंटिन्यूस कुछ चल रहा है, एक लाइन में कुछ कंटिन्यूस चल रहा है। तो वो क्या है जो कंटिन्यूस चल रहा है? वो यू, वो रियल यू है, वो आपका सच्चा यू है। तो उसको खोजना स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि उसमें जितना आप डीप डाइव करेंगे ना, निसार दत्त जी इसको कहते हैं कि द फीलिंग ऑफ आई एम, जितना बार आप इस पर रिपीटेडली आएंगे ना इस आई एम पे, उतना धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आप ना ये माइंड है, ना बॉडी है, और ना विटनेस है, आप उसके भी ऊपर हैं। लेकिन थोड़ा ये समझना मुश्किल है, फिर भी चलिए स्टेप बाय स्टेप ईजिली एकदम समझा देते हैं कि निसार दत्त जी क्या कहते हैं। सबसे पहले आता है बॉडी माइंड। इसमें आपका अभी पूरा ट्रैप्ड है, आपको लगता है कि हम ही बॉडी, हम ही माइंड है। तो बस जो मेरा माइंड में अगर गुस्सा है तो हम गुस्सा हैं, हम गुस्सा को देख नहीं रहे हैं कि गुस्सा मेरे दिमाग में आ रहा है, नहीं, हम गुस्सा हैं। तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन पूरा इतना ही दूर रह गया, स्पिरिचुअलिटी में आपका एंट्री ही नहीं हुआ अभी। चाहे आप मंत्र भी कर रहे हैं कि हमको कुछ मिल जाए, तो भी आपका स्पिरिचुअलिटी में एंट्री एकदम नहीं हुआ। तो भी आप अपने लिए ही जब तक कर रहे हैं तब तक कोई मतलब नहीं। हाँ, वो आपको चेंज भले कर देगा, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज लाएगा, लेकिन मेनली अभी भी डायरेक्ट पाथ में आप नहीं घुसे हैं। डायरेक्ट पाथ क्या है कि आपको समझ में आया ये दोनों हम नहीं हो सकते हैं, हम वो कंटिन्यूस कुछ हैं। तो पहले आप स्टेप बाय स्टेप है, तो पहले बॉडी आप समझिए कि बॉडी क्या है। देखने में लग रहा है बहुत सॉलिड है, ये ठीक है मानते हैं, लेकिन आपको क्या मतलब बॉडी से क्या रिलेशन कि सेंसेशन से कुछ हुआ, कोई का चुट्टी काटा, पेन, मतलब बॉडी एक कलेक्टिव ऑफ सेंसेशन है, टेस्ट, टच, स्मेल, सेंसेशन से सिर्फ। हाँ, आँख बंद कीजिए तो बॉडी कहाँ है? माइंड के अंदर। कोई चुट्टी काटा तो आँख बंद करने के बाद भी तो पता है कि चुट्टी काटा, मतलब कि आपका बॉडी एक क्या है, सेंसेशंस का मैस है बस।
तो वो आपके माइंड में ही कंप्लीटली एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर कल को आपका माइंड पैरालाइज हो गया या आपका नर्व कोई पैरालाइज हो गया तो ये हाथ आपका पूरा मान लीजिए काम नहीं कर रहा है, तो फिर ये आपका बॉडी का पार्ट कहने को बस रह जाएगा, लेकिन एक्चुअली में इससे सेंसेशन आ रहा है, तभी ये मेनली हम लोग का बॉडी है ना। तो इसीलिए माइंड ही मेन है, ठीक है। अभी तक यहाँ पहुँचे कि बॉडी का कोई सेंस नहीं है, माइंड मेन है, लेकिन कहाँ यहाँ तक पहुँच तो गए, लेकिन रोज़ तो सब लोग तो अभी बॉडी का ही लेवल पे अटका हुआ है। मेकअप करना है, ये करना है, वो करना है, बॉडी में अरे मेरे को ये हो गया, फुंसी निकल गया, ये हो गया। बॉडी एक दिन जयबे करेगा, एक्सेप्ट करिए। नहीं कीजिएगा तो लास्ट में इतना गंदा मतलब सफरिंग कोई नहीं, सफरिंग बाहर से नहीं आता है, मैक्सिमम यहाँ क्रिएट होता है। सफरिंग इसलिए आता है क्योंकि आप रियलिटी को जैसा है वैसा एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। हम लोग सोचते हैं हम लोग बहुत बड़का पहाड़ का कोई मतलब कोई बड़का हम लोग चीज़ है, लेकिन सबको कुछ ना कुछ बीमारी कभी ना कभी होगा ही, सबको कुछ ना कुछ ज़िंदगी में लोचा चलता ही है, ज़िंदगी का नियम है सफरिंग होना। लेकिन आप समझिए, ज़िंदगी आपको पेन दे सकता है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो मर गया, ये हो गया, लेकिन अंदर से आप उस चीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, वो कम्प्लीटली आपके हाथ में है। अभी लगता होगा कि नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो एकदम 100% आपके हाथ में हो सकता है। और ये एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, 95% तक मेरा सफरिंग्स मतलब कट डाउन हो गया। बहुत मेरा ज़िंदगी बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा इसमें बहुत क्या बोले अब, बस मतलब बहुत सफरिंग आया मेरा लाइफ में, लेकिन हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं उसको, उसी से हम बहुत कुछ सीख गए। और अब मेरा मतलब 95% हमको सफरिंग से कोई लेना देना फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अभी हम बॉडी को घुसा है माइंड में, अब आगे बढ़ते हैं। माइंड का सफरिंग कैसे ठीक करें? माइंड से भी ऊपर कुछ चाहिए होगा तभी माइंड को फिक्स कर सकते हैं। एक तो है गया इंट्रोस्पेक्शन कि हाँ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, हम थोड़ा धीरे धीरे उसको फिक्स करें। इससे बेटर है कि आप एक विटनेस देखें कि कौन आपके थॉट्स को देख कौन रहा है। जैसे कि माइंड में आप कुछ भी सोचते हैं धर 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 धर, तो आपको रजिस्टर कैसे हो रहा है कि कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में, वो देख कौन रहा है। अगर यहाँ पे आप स्विच कर दिए ना तो आप स्पिरिचुअलिटी पे स्विच कर गए। माइंड को देख कौन रहा है, हम जो भी बात बोल रहे हैं वो एक्चुअली सुन रहा है, कौन सुन रहा है, कान का कान कौन है, आँख का आँख कौन है, ऐसे सोल को डिफाइन किया जाता है। यार आप ऐसे समझिए, इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है कि थॉट्स को कौन देख रहा है, आँख बंद कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या बोलना है। एक ब्लैंकनेस है, एक यहाँ पे कोई मतलब ब्लैंक टाइप का चीज़ है, उससे आपको मतलब फील हो रहा है कि ये थॉट आया, वो थॉट गया, है ना। लेकिन इससे भी नहीं समझ में आ रहा है इस एग्जांपल से, तो आपको एक बेटर एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपको एक टैंक में डाल दिए जिसमें कि आपका आँख बंद रहेगा, आपका कान बंद रहेगा, सारा सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक है, मतलब कोई सेंस से आपको कोई फीलिंग ही नहीं आएगा, कोई फीलिंग नहीं, चुप, सिर्फ माइंड में थॉट्स कुछ कुछ चला, अरे भाई कब ख़त्म होगा ये, क्या हो, मतलब कब निकाला जाएगा हमको यहाँ से, सेंस कुछ हो ही नहीं रहा है भाई, कुछ चल ही नहीं रहा। ऐसा सोचिए, मन में एक्सपेरिमेंट कीजिए, और एक समय आया कि थॉट्स भी आपका साइलेंट हो गया, कुछ नहीं, बस शांति। तो अब उस शांति में कौन है, वहाँ भी आप हैं कि नहीं, बिना ये सेंसेशंस के, बिना ये माइंड के रम्बलिंग के भी आप वहाँ पे वो क्या है, वो क्या है। आप कह सकते हैं कि ठीक है कॉन्शियसनेस भी माइंड बनाए, लेकिन अल्टीमेटली वो क्या है, उसको अगर एक शब्द में बोले तो अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस है वो, है ना। कि सिर्फ आपका कॉन्शियसनेस कि हाँ हम हैं, बस हम हैं का फीलिंग, आई एम का फीलिंग। तो इसी पे निषाद दत्त जी गाते हैं। जब आप इस लेवल पे आएंगे, विटनेस मोड से देखेंगे, तो आपको अपने आप अपना फ्लॉज और सब कुछ पता चलने लगा है धीरे धीरे। जैसे ही आप में गुस्सा आने वाला होगा ना, कोई चीज़ हुआ अब गुस्सा आपको है ना, तो आप तुरंत देखिएगा विटनेस मोड से, अरे ये चीज़ हुआ तो हमको गुस्सा है, ये चीज़ मेरा ट्रिगर था, ये चीज़ हुआ तो हमको सैडनेस आ रहा है, ये चीज़ हुआ तो हमको हैप्पीनेस आ रहा है। आपको सारा अपना ट्रिगर्स पता चलेगा। और स्पिरिचुअली कौन कितना एडवांस है ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि उसका कुंडलिनी कितना उठा हुआ है या फिर कुछ भी, वो सबसे कोई मतलब नहीं है। स्पिरिचुअली जो ज़्यादा एडवांस है वो ट्रिगर कम होगा अभी तो कुछ समय के लिए होगा, और वो फिर रिटर्न कर जाएगा, नहीं हम गलती कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे मतलब कोई बात ऐसा नहीं बोला गया जिससे हमको ट्रिगर होना चाहिए, लेकिन हम खुद ही ट्रिगर हो जा रहे हैं, मेरा गलती है। वो मतलब तुरंत ये चीज़ को पकड़ लेगा, उसका ट्रिगर्स कम होता है। तो ये चीज़ है स्पिरिचुअली, जितना आप एडवांस कीजिएगा आपको उतना आप स्लेव नहीं रहिएगा, कह लीजिए। अभी है कि कोई दो बात अच्छा बोल देता है तो बहुत अच्छा लगता है, वाह भाई क्या बोल के चला गया, आप में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन फिर भी वाह भाई वो कुछ बोल दिया तो वाह भाई। स्लेव्स टू अ गुड वर्ड, स्लेव्स टू अ बैड वर्ड, यही विवेकानंद जी बोले थे।
तो वही है, वैसे ही अगर 2 गाली दे दिया तो एकदम गुस्सा आ गया कि अब तो इसको ख़त्म कर देंगे। चाहे मतलब ठीक है, अगर अगर ऐसा जगह पे बोल दिया है और ऐसा आदमी बोल दिया है, सबके सामने बोल दिया, तब तो फिर भी गुस्सा जायज़ है। लेकिन सोचिए कोई छोटा बच्चा अगर 5 साल का आपको कुछ गलत सलत बोल दे, तो आपको कितना जल्दी गुस्सा, मतलब 2 वर्ड से गुस्सा क्यों आ जा रहा है? कहने के लिए आप डिफेंड करेंगे कि गुस्सा तो ज़रूरी चीज़ है, उसको सिखाएगा कौन, वो इस तरह करेगा तो ठीक है। लेकिन बिना आपको यहाँ पे ट्रिगर हुए यहाँ पे गुस्सा आना ज़रूरी थोड़ी है उसको ठीक करने के लिए। आप शांति से भी तो उसको ठीक कर सकते हैं कि मन के अंदर भले ऐसा भी तो आपका स्टेट हो सकता है कि 4 गाली दिया, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, अंदर से हम अंदर से ऐसे हैं, बाहर साला जो बोल रहा बोलते रहो। लेकिन बाहर से आप क्या दिखाएं, कैसे गाली दिया रे, काहे किया, ऐसे काहे किया, यही सब सिखा। मतलब बाहर से आपको जो रिएक्शन दे रहा वो आप दे, मतलब बाहर से आपको जो रिएक्शन देना वो दे रहे हैं, लेकिन अंदर से आप शांत हैं। मतलब ऐसे समझिए कि पहले आप रिएक्ट कर रहे थे कि कुछ भी हुआ तो तुरंत एक्शन हुआ, रिएक्शन मिल गया, ठीक है। और अब क्या है कि आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सोच समझ के आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि वो बोला, और ये नहीं कि हमको कैसे बोल दिया। ईगो, यही ईगो है। अहंकार ये नहीं है, यही गलत है एकदम। अहंकार ये नहीं है कि हम बहुत बड़ा हैं और ये हैं। अहंकार मतलब आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कि हम ये हैं, हम बॉडी और माइंड है, इसके साथ कोई कुछ किया तो मेरे साथ कर दिया, नहीं, ये दोनों आप नहीं हैं। ये दोनों के ऊपर जो विटनेस है वो भी कुछ समय के लिए ही आप हैं। धीरे धीरे ये भी ख़त्म जब हो जाएगा ना विटनेस, तो आपको पता चलेगा कि आपका कोई लिमिट नहीं है। आप ब्राह्मण जो है, हम ब्रह्मास्मि है, वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन वो अल्टीमेटली पहुँचा जाएगा सब। और एक चीज़ और निसार दत्त जी बहुत अच्छा बोले हैं कि रियल प्रोग्रेस जो होता है ना वो इरिवर्सिबल होता है। मतलब कि एक बार आप स्पिरिचुअल, आपका अवेकनिंग अगर हो गया ना, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, तो वो फिर इरिवर्सिबल है। फिर आप मतलब हो सकता है ओवर टाइम आपका बॉडी माइंड एडजस्ट करे, धीरे धीरे शांत हो, लेकिन एक बार वो हो गया तो आप ऊपर ही जाएंगे, ट्रैजेक्टरी आपका ऊपर ही है। तो एक बार आप विटनेस मोड भी बनाना शुरू कर लिया ना, ये चीज़ भी अगर अच्छा से करना शुरू कर लिया, तो इसके आगे सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऐसा निसार दत्त जी का कहना। तो बस इतना ही कहेंगे कि बात शुरू हुआ था अनहैप्पीनेस से, पर अल्टीमेटली शुरुआत में यहाँ तक कोई पहुँचेगा नहीं वीडियो में, हमको पता, लेकिन शुरुआत में छोटा छोटा सुपरफिशियल बात किए, शॉर्ट्स और ये सब का। बाद में हम आपके कोर पे, आपके माइंड के अंदर गए कि एक्चुअली आप स्लेव हैं, इसलिए आप दुखी हैं कि मेरे साथ ये गलत हो गया, मेरे साथ वो हो गया। नहीं, मेरे साथ नहीं हो गया। देखिए कि मेरा बॉडी में अब ये चीज़ हुआ। आपको एक डिस्टेंस मिलेगा, आपको एक शांति मिलेगा कि गुस्सा पहले आ रहा था तो हम गुस्सा हैं, कोई हमको मार दिया। अब है कि हम देख रहे हैं कि इस शरीर को कोई मारा है, या हम देख रहे हैं कि इस माइंड को गुस्सा आ रहा है। एक स्पिरिचुअल डिस्टेंस बना लिया आप इससे। बहुत ये प्योर चीज़ है। ये चीज़ बन गया तो उसके बाद फिर आपको शांति अपने आप, इसके ऑटोमेटिक है, कुछ नहीं करना। अगर आप विटनेस एक डेवलप कर लिए, ख़त्म काम। बेस्ट साइकेट्रिस्ट के पास भी जब गए, हम नहीं, मतलब मैं किसी पेशेंट को लेके गए थे, तो उनको भी यही एडवाइस वही दिए थे अलग शब्दों में कि एक ऑब्जर्वर आप अपना सेल्फ बनाइए। तो हमको अंदर से हंसी आ रहा था कि कहाँ हम स्पिरिचुअलिटी के तरफ से ये चीज़ सीखे और कहाँ साइंस के तरफ से साइकेट्रिस्ट भी यही बोल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत पावरफुल चीज़ है। अभी दिक्कत यही है कि जो थॉट आया हम वही है। हमको दुखी जैसा फील हो रहा तो हम दुखी हैं। नहीं, हम देख नहीं रहे कि हमको अब माइंड में दुख आना शुरू हुआ है। किस लिए शुरू हुआ, इस कारण से शुरू हुआ। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं है, सब्जेक्टिव है बस, कि हमको दुखी मन में लग रहा है तो हम दुखी हैं। ऐसा नहीं कि, तो वही आप सोचिए कितना अच्छा होगा अगर आप देख पाएंगे, अच्छा ये अब माइंड दुखी हो रहा, इस कारण से दुखी हो रहा। आपको खुशी भी होगा कि अरे अब हमको अपना ट्रिगर पता चला। इस चीज़ से हम पहले गुस्सा जाते थे, इस चीज़ से हम पहले दुखी हो जाते थे, अब देखो धीरे धीरे हम इम्प्रूव हो रहे हैं, तो आपको अच्छा भी लगेगा देख के। तो यही चीज़ है, इसको कोशिश कीजिएगा, देखिएगा। बाकी यहाँ तक अगर कोई पहुँच गया तो भाई कंग्रेचुलेशंस, क्या किया भाई। इतना लंबा वीडियो, या तो एकदम बेरोजगार ही है, या तो भाई जो भी अटेंशन स्पैन लेकिन अच्छा है। बेरोजगार भी है तो, लेकिन अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा। और अगर ये चीज़ अप्लाई कर दिया विटनेस वाला, तो आज तक ज़िंदगी में जितना भी कुछ सीखा है उससे बेटर चीज़ ये होगा।
इतना हम गारंटी दे सकते हैं अपने लिए, सेल्फ के लिए। कोई सेल्फ हेल्प बुक का कोई ज़रूरत नहीं। अगर ये विटनेस डेवलप हो गया, धीरे धीरे समय के साथ खुद सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि ये रियल और अनरियल का एक सेपरेशन का बैरियर है। मतलब आपका ये जो भी टेम्पररी चीज़ है ये अनरियल हो गया एक तरह से, कि सब कुछ तो आना है और जाना है, माया है। और ये जो विटनेस है ये ब्राह्मण और माया के बीच का कनेक्शन है। कहीं ना कहीं ये भी ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण है, लेकिन कह रहे हैं कि ये परमानेंट की तरफ आपको ले जाएगा एक समय के बाद। ये मतलब अगर आप डेवलप करके रख लिए बस हो गया। उसके बाद मतलब निसार दत्त जी ही कहे हैं कि एक समय आएगा जब विटनेस जब तुम करते रहोगे तो खुद ही एक इन्फिनिट ब्लिस में तुम मिल जाओ। खैर इतना नहीं सोचना है, ऐसा नहीं है कि क्या हो जाएगा, मर जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है, मरने नहीं वाले हो, बस एक शांति आएगा। पर ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही समझो। विटनेस सेल्फ को डेवलप तो साइंटिफिकली भी किया जा सकता है, तो स्पिरिचुअलिटी में नहीं भी जाना है तो मत जाओ बस। ठीक है।